प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम काल व उसके भेद करेंगे। काल का अर्थ होता है समय। ये देखिए, ये इस व्यक्ति का वर्तमान है और यह इसका भूतकाल है। पहले ये इतना छोटा हुआ करता था और यह इसका भविष्य है कि बड़ा होकर यह इस प्रकार वृद्ध हो जाएगा। चलो आइए विस्तार से देखते हैं काल की परिभाषा और उसके भेदों को। काल व उसके भेद। काल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए, घोड़े का चित्र दिया गया है। उदाहरण है घोड़ा हिनहिनाया। दूसरी उदाहरण है घोड़ा हिनहिना रहा है। और इसकी तीसरी उदाहरण है घोड़ा हिनहिनाएगा। इसके जो पहली उदाहरण है उसमें से हमें इसके भूतकाल का बोध हो रहा है, बीते हुए समय का। दूसरे से वर्तमान काल का और तीसरे से भविष्य काल का। काल के भेद। अब तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि काल के तीन भेद होते हैं। पहला है भूतकाल। ये देखिए, बच्चे का चित्र दिया गया है। वर्तमान काल। ये देखिए, ये व्यक्ति पूरी युवावस्था में है। और तीसरा है भविष्यता काल। और इस चित्र में ये व्यक्ति बुजुर्ग अवस्था में है, बुढ़ापे में है। भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का बीते हुए अर्थात अतीत में समय का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सारा परिवार कार में बैठकर घूमने जा रहा था। 5 अगस्त 2020 को लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए जानलेवा धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इन वाक्यों में हमें जो क्रिया का रूप है उसके अतीत के समय में होने का ज्ञान हो रहा है, इसीलिए यह भूतकाल की उदाहरण है। काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का उसके चल रहे समय में ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, पहली उदाहरण है मोहन स्कूल पैदल जा रहा है। ये देखिए, इस चित्र में जो मोहन है वो पैदल स्कूल जा रहा है। दूसरी उदाहरण है मैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य पर प्रयोग पढ़ रही हूँ। तीसरी उदाहरण है पंजाब में कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसकी चौथी उदाहरण है बच्चे इस वर्ष ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए, इस चित्र में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इन वाक्यों में क्रिया के रूप से हमें उसके चल रहे समय में होने का ज्ञान हो रहा है, इसीलिए यह वर्तमान काल की उदाहरण है। काल का तीसरा भेद है भविष्यता काल। भविष्य काल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसका होना या करना आने वाले समय में पाया जाए उसे भविष्यता काल कहते हैं। उदाहरण, पहली उदाहरण है सुल्तान की चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। सुल्तान घोड़े का नाम है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, अर्थात आने वाले समय की बात हो रही है। दूसरी उदाहरण है नई शिक्षा नीति जल्दी ही लागू होगी। वैज्ञानिकों के प्रयोग जरूर सफल होंगे। ये देखिए, वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं और हमें आशा है कि इनके जो प्रयोग है वो बहुत जल्द सफल होंगे। चौथी उदाहरण है भारत 2050 में महाशक्ति बनेगा। इन उदाहरणों से हमें क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, इसीलिए यह भविष्य काल की उदाहरण है। याद रखें, किसी काम का करना या होना बतलाए क्रिया हमें
भूत वर्तमान है या भविष्य, ये बतलाए काल हमें। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको काल व काल के भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपने काल की परिभाषा एवं उसके भेदों को उदाहरण सहित अपनी हिंदी विषय की पक्की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिखना है। लिखने के बाद अच्छी तरह से याद करना है और फिर रफ कापियों पर लिखकर अभ्यास करना है। अभ्यास करने के बाद पाठ्य पुस्तक में से वाक्य पढ़कर उसके काल का पता लगाने की कोशिश करनी है कि वो वर्तमान काल में है, भूतकाल में है या फिर भविष्य काल में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्याकरण से संबंधित कुछ और वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। आप उन लिंकों पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं।